तारीफ और ताज़ीम और प्रस्तश कलायत रब अल्फाज कादर मतलब बाप रहीम प्यारे आसमानी जलाल के बादशाह, हम तेरी हज़ार और लाखों नेमतों बरकतों और बख्शिश के लिए शुक्रगुजार हैं जो आज तक तूने खुदावंद हमें जिंदों की ज़मीन पर रखते हुए अता कर रखी है। और बिलखुसूस खुदावंद आज के इस मुबारक दिन के लिए जो हमारे लिए फतह का दिन है, निजात का दिन है, और खुदावंद हमारी तेरी आगे मिन्नत इल्तिजा है कि आज खुदावंद इस सारी इबादत में हमारे साथ शामिल रहे, ताकि खुदावंद जो भी अपने मुनज्जी यीशु के जी उठने की खुशी में गीत गाएं, बजाएं, सुने और सुनाएं, सब खुदावंद तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे। और आज के जिंदा पाक कलाम के लिए जो तेरे आदम के वसीला से हम सब तक पहुंचे, वैसे बरकत हो खुदावंद तेरे नाम से खुदावंद सारी जमात को खुदावंद बरकत देते हैं और मसा करते हैं, ताकि खुदावंद जितना वक्त भी हम तुझ में गुजारे खुदावंद तेरे परों में और तेरे मसा में गुजारे। सबको खुदावंद तेरे हाथों में देते हुए तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम खुदावंद की प्रस्तुत करें साज और आवाज के साथ।
greet اور ہم اسی طرح کھڑے رہیں گے اور اپنے مسیحی ایمان کا اقرار کریں گے. میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، 35 پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا عام پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جیونے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. تشریف رکھیے. وہ تجھے نہیں جانتے اور نہ جاننا چاہتے ہیں. اے خدا باپ ان بچوں کی زندگیوں میں آ،
इनके अंदर अपने पाक रूह का बीज बो, इनके अंदर अपने कलाम की भूख और प्यास दे प्यारे खुदावन। ऐ खुदा पाक, तू जानता है कि ये बच्चे तेरी कलीसिया है। ऐ यीशु नासरी, तू इनको तैयार कर ताकि ऐ खुदा पाक जब तू आए तो वो तुझे वेलकम कर सके प्यारे खुदावन। ऐ यीशु नासरी, उन बच्चों के लिए भी दुआ करती हूँ जो बच्चे जेलों में हैं प्यारे खुदावन, तो उन बच्चों के साथ हो। ऐ यीशु नासरी, उनको बुरे रास्ते से निकाल और ऐ खुदा पाक उनको अपनी हिकमत अता कर यीशु नासरी। ऐ खुदा पाक, तमाम उन लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ जिनकी ऐ खुदा पाक बीमारों की लिस्ट है प्यारे खुदावन, तो उनके साथ हो। वो सारे नाम हम तेरे आगे रखते हैं प्यारे खुदावन, तो उनको शिफा दे। ऐ खुदा पाक, जिस ईमान से उन लोगों ने कहा है प्यारे यीशु नासरी, उसी ईमान के मुताबिक तू उनको शिफा दे प्यारे खुदावन। ऐ खुदा पाक यीशु नासरी, जब कि खुदा पाक हम तेरे खून और बदन में शामिल होने के लिए जाए तो ऐ खुदा पाक, तू हमारे दिलों को तैयार कर, हमारे दिलों को साफ कर यीशु नासरी, ताकि ऐ खुदा पाक हम तेरी मेज के पास अपने दिल साफ करके जाएं और ऐ यीशु नासरी तेरे खून और बदन में शामिल होकर ऐ खुदा पाक तुझसे बरकतें ले सके यीशु नासरी। सारी खुदा पाक इबादत को तेरे आगे रखती हूँ। कलाम सुनाने वाले को अपनी बरकतों से मालामाल कर प्यारे खुदावन। ऐ खुदा पाक, जो कुछ भी वो कलाम हम तक पहुँचाते हैं तो उनकी ज़बान का जिम्मा ले प्यारे खुदावन। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज की तिलावत से पढ़ेंगे मत्ती रसूल की अंजील, उसका 26 बाब 31 से लेकर 35 आयत। उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबर ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें प्रागंदा हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने जवाब में उससे कहा, वो सब तेरी बाबर ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि इसी रात मुर्ग के बाल देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूँगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। दाऊद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने का इसकी बरकत। पाक कलाम की दूसरी तिलावत यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 21वां बाब और उसकी 14 से 19 आयत तक। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ, और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, आए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, आए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, आए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, आए खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहाँ चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा
और जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सबसे पहले मेरा सलाम, उसके बाद आप सबको ईद क़यामत अल मसीह, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, मौत, कब्र और जहन्नुम पर फतह मुबारक। आज आपके सामने टॉपिक स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, द रियल चेंज, हकीकी तब्दीली। आपने अभी 2 हवाले सुने, एक मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुशखबरी में से और एक यूहन्ना की इंजील में से, और इन दोनों में आपने एक खास चीज नोट की होगी कि एक में यीशु मसीह के इनकार का जिक्र है और एक में यीशु मसीह के इकरार का। आज मैं यही चीज आपके सामने बयान करना चाहता हूं कि हम कई सालों से, साल से ईस्टर, क़यामत अल मसीह, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना मनाते आ रहे हैं। मैनेजमेंट, क्या मैं माइक निकाल सकता हूं? थैंक यू, थैंक यू। तो यीशु मसीह का हम मुर्दों में से जी उठना साल से, बचपन से ये ईस्टर और उसका दुखों का सीजन हम मनाते आ रहे हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि यीशु मसीह को क्या हम जानते हैं? और यही द रियल चेंज, हमारी जिंदगी की हकीकी तब्दीली क्या है, ये किस तरह हमारी जिंदगी में पैदा होती है, इस चीज को समझने के लिए आज मैंने इन 2 हवालों का चुनाव किया और इसमें हम आज एक शागिर्द की जिंदगी के 3 बड़े खास पहलुओं पर गौर करेंगे। और वो 3 जो पहलू हैं वो हमारी अपनी जिंदगी की बहुत गहरे तौर पर अक्कासी करते हैं। यीशु ही मसीह खुदावंद है, ये समझने में और ये जानने में ये बहुत बड़ा फर्क है। यीशु मसीह को लोग मसीहा समझते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बहुत से दीगर मज़ाहिब के लोग वो उसको समझते हैं, लेकिन वो जानते नहीं, इसीलिए उनकी जिंदगी में तब्दीली नहीं है, वो तब्दील नहीं हो सके, हकीकी तब्दीली का तजुर्बा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह को जानना ही तब्दीली है। अब यूहन्ना की अंजील में हमने देखा कि यीशु मसीह ने पतरस से गुफ्तगू की है, और इससे पहले अगर हम लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुशखबरी उसके 5वें बाब में देखें तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले यीशु मसीह जब पतरस से मिले तो वो कहां पर उसको मिले? किश्ती के अंदर। और पतरस क्या कर रहा था? मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन क्या उसने कुछ पकड़ा था? कुछ भी नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जाल को उस तरफ डाल तो पकड़ेगा। उसने उसको ओबे किया और मछलियों की बहुत बड़ी तादाद वो देखकर हैरान हो गया। तब यीशु मसीह ने उसे कहा कि मेरे पीछे चल तो मैं तुझे माहीगीर से आदमगीर बनाऊंगा। और वो यीशु मसीह के पीछे चला, लेकिन तब तक वो सिर्फ उसको मसीह खुदावंद समझता था, जानता नहीं था। हमारे इर्द गिर्द आज बहुत से ऐसे ईमानदार भी हैं जो यीशु के मसीह होने का इकरार तो करते हैं, लेकिन उसको मसीहा के तौर पर जानते नहीं हैं। और आज हम पतरस की जिंदगी के इन 3 गहरे पहलुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहला पहलू जो उसकी जिंदगी का है, जो हमारी अपनी जिंदगी की अक्कासी करता है, हमारा आकाश है, वो है ऐलान, इकरार, वादा।
मत्ती की इंजील में हमने देखा उसके 26 बाब में यीशु मसीह ने कहा, सब शागिर्दों से कहा कि तुम आज ही रात मेरी बाबत ठोकर खा गए। पतरस खड़ा हुआ और उसने कहा, गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, मैं तेरी बाबत ठोकर नहीं खाऊंगा। उसने यहां तक इकरार किया कि गो कि मुझे तेरी खातिर मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। उसने इकरार किया, उसने वादा किया। और हमारी अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे कई मौके आए हैं जब हमने यीशु मसीह का इकरार किया, उसके साथ चलने का वादा किया। अब यीशु मसीह जो यहां पर बयान दे रहे हैं, बयान कर रहे हैं पतरस से मुतल्लिक कि तू मेरा इनकार करेगा। और यीशु मसीह अपनी बाबत तमाम नबूवतों को, तमाम नविश्तों को, हर एक बात को, उन लम्हात को, उन औकात को भी जानते हैं कि कब क्या किस तरह होगा, क्योंकि वो वाकई मसीह खुदावंद है। उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि मुर्ग भाग नहीं देगा। Before rooster crows, you will stumble and you will deny me. तू मेरा इनकार करेगा, तू मेरी बाबत ठोकर खाएगा। अब ये यहां पर यीशु मसीह पतरस को डिग्रेड नहीं कर रहे, लेकिन ये एक पैगाम है जो बहुत से ऐसे ईमानदारों को यीशु मसीह दे रहे हैं जो सिर्फ यीशु मसीह को मसीह खुदावंद समझते हैं, जानते नहीं। पतरस उसकी जिंदगी मसीही ईमान का बड़ा मजबूत एक पिलर है, बड़ा मजबूत सतून है। उसका इकरार बहुत गहरा है, हम आगे चलकर देखेंगे। लेकिन तो भी वो सतही तौर पर मसीह को मसीहा समझता था, यीशु को मसीहा समझता था। और वो इकरार करता है कि मैं तेरी बाबत ठोकर नहीं खाऊंगा। हमने अभी चंद ज़बूर गीत गाए हैं। हम हर रोज इबादतों में जब भी चर्च में जाते हैं, ज़बूर गाते हैं, गीत गाते हैं, हम वादे करते हैं कि खुदावंद हम तेरे बिन किसी और को सिजदा ना करेंगे। हम चर्च में गाते हैं, कौल करार बधेरे कीते परनापुरी। हम बड़े कौल करार करते हैं, हम प्रस्तिश के वसीले खुदा के साथ ये इकरार कर रहे होते हैं, गा रहे होते हैं अपनी जुबानों को इस्तेमाल, लेकिन हमारे ज़हन उसको कबूल नहीं कर रहे होते। यही वजह है कि जो कौल किरार हम प्रस्तिश के दौरान उसके साथ करते हैं, हम जो ही चर्च से बाहर निकलते हैं हम भूल जाते हैं, हम उसकी बाबत ठोकर खाते हैं। हम अपने किरदार से, अपने एमाल से हम उसको एलानिया मसलूब करते हैं। बहुत से लोग कहेंगे हमने कभी यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। ठीक है, नहीं किया, जुबान से नहीं किया होगा, लेकिन क्या ख्याल है आपके किरदार, आपकी बातें, आपकी हरकतें, आपकी सोच, हम सब उसका हिस्सा हैं। हम सब यीशु मसीह की बाबत ठोकर खाते हैं। और ये तब होता है जब हम सिर्फ उसको मसीह समझते हैं, उसको बतौर मसीही जो मसीह खुदावंद जानते नहीं। फिर हम दूसरी बात देखते हैं कि जब पतरस ने उसका इकरार किया कि हाँ मैं तेरी बाबत ठोकर नहीं खाऊंगा, उसके फौरन ही बाद चंद ही घंटों के अंदर, एक दिन भी ना गुजरने पाया था कि उसने यीशु मसीह का इनकार किया। मत्ती 26 बाब और उसकी 69 से 74 आयत तक ये बड़ा खूबसूरती के साथ वाज़े लिखा है। हम देखते हैं कि उसने उसका सबके सामने इनकार किया। एक लौंडी उसे कहती है ये उनमें से है। वो कहता मैं नहीं जानता ये कौन है, तू क्या कहती है? दोबारा कहती है कि तू उन जैसा ही है, उनके साथ का है। फिर लिखा है कि वो कसम खाकर, हलफ उठाकर, बड़ा अपने तौर पे मजबूती से इकरार कर रहा है कि मैं इसको नहीं जानता। कसम, यही लफ्ज लिखा है, उसने कसम खाकर कहा। और कसम जो है एक हल्फ है, एक इकरार है, हलफनामा है, एक ओथ है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं ये सच है, मैं सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा, कि मैं नहीं जानता। ये बड़े लेवल का उसने इनकार किया। और फिर तीसरी मर्तबा जब उस औरत ने कहा कि तेरी बोली भी उन जैसी है, तब उसने क्या कहा? लान तान करके, यानी इस तौर से इनकार किया कि उसके झूठ पर भी सच का गुमान होने लगा। और ये हमारी जिंदगी की एक खूबसूरत
खूबसूरत इक्कासी करता है। अगर आप मरकस की अंजील उसके 15 बाब के अंदर, लूका उसके 22 बाब के अंदर देखें, यीशु मसीह का तमस्कर उड़ाया जाना, उसकी तहकीर की जानी, उसको घोड़ों से मारा जाना, उसको मुक्के मारे जाने, उसकी आंखें बंद करके उसकी हकारत की जानी, कहना कि नबूवत करके बता के तुझे किसने मारा, उसको लहू लुहान किया जाना, उसके कपड़े फाड़े जाने, रात की तारीकी में उस पर जुल्म किया जाना, ये जुल्म की इंतहा थी। और इस हालत में ये सब कुछ पतरस अपनी आंखों से देख रहा था। ये सब कुछ पतरस बगौर अपनी आंखों के साथ देख रहा था, क्योंकि जिस बरामदे में, अगर हम लूका की इंजील के अंदर देखें तो जिस बरामदे में यीशु मसीह का तमस्कर उड़ाया जा रहा था, वो बरामदा कुछ 100 बाय 100 फीट से ज्यादा बड़ा नहीं था। इस चर्च हॉल से कहने के में भी दुगना बड़ा होगा। तो अंदाजा लगा ले कि पतरस यीशु मसीह से कितने फासले पर होगा, चंद फुट के फासले पर। और यीशु मसीह ने लिखा है कि उसी लम्हा मुर्ग ने बांग दी और यीशु मसीह ने लहू लुहान चेहरे के साथ मुड़कर पतरस की जानिब देखा होगा। अब पतरस की जिंदगी के उन लम्हात पर, उस लम्हे पर जब उसकी नजरें यीशु मसीह से जो चंद कदमों के फासले पर जिसका तमस्कर उड़ाया जा रहा है उससे दो चार हुई होंगी, और एक दूसरे की आवाज भी वो सुन रहे होंगे, और उसने यीशु मसीह के सुनते हुए न सिर्फ उसका इनकार किया होगा बल्कि कसम खाकर इनकार किया, और यहां तक कि उसी के सामने उसने लान तान करके उसका इनकार किया होगा। जब उन दोनों की निगाहें मिली होंगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पतरस के वो एक लम्हा पतरस की जिंदगी पर सदियों पर मुहित होगा। उसको वो वक्त जब पहली मर्तबा यीशु मसीह उसे किश्ती में मिले, जब यीशु मसीह ने मछलियों का मौजूदा उसके सामने किया, जब यीशु मसीह ने उससे कहा मेरे पीछे चल, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, उस वक्त से जब जब वो उसके साथ रहा, उसने मौजूदात देखे, उसने भीड़ देखी, उसने खुदा की कुदरत को उसके वसीला से देखा। यहां तक कि चंद घंटे पहले जब उसके साथ बैठा ईशा में शामिल था और उसका इकरार कर रहा था और वादे कर रहा था कि मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, वो सारे लम्हात एक सेकंड में उस आई कांटेक्ट के साथ उसके सामने से गुजर गए होंगे। वो लम्हा किस कदर भारी होगा जो सदियों पर मुहित होगा उस पर। और पतरस ने वो सारी उसकी तहकीर देखी होगी। अब चश्मे तस्वुर में आप अंदाजा लगाएं कि यीशु मसीह के साथ दो चार होने के बाद उसका क्या हाल हुआ होगा। जब हम अपने खुदा के साथ वादे करते हैं, दुआओं के वसीला से इकरार करते हैं, उसको मसीहा कबूल करते हैं, अपनी जिंदगी उसको देते हैं, और जब हम अपने किरदार के वसीला से उसका इनकार करते हैं, तो ये वही बात है जो इब्रानियों 6 बाब के अंदर लिखी है कि हम अपनी तरफ से यीशु मसीह को एलानिया जलील करते हैं और उसको मसलूब करते हैं, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। यहां तक तो पतरस की जिंदगी के हम हालात देखते हैं कि उसने किस तरह यीशु के साथ चलने का इकरार किया और किस तरह उसने इनकार किया, जो हमारी जिंदगी की खूबसूरत अक्कासी करता है। हम हर रोज उसका इनकार करते हैं, लेकिन हम अब देखते हैं कि आगे उसका एक फैसला है। तीसरी बात जो हम उसकी जिंदगी से सीखते हैं, जब तक पतरस यीशु मसीह को जानता नहीं था, बल्कि सिर्फ उसे और लोगों की तरह और कौमों की तरह मसीहा समझता था, उसने उसके पीछे चलने का ऐलान तो किया सतही तौर पर, आरजी तौर पर, बज़ाहिर दिखाने के लिए, लेकिन उस इकरार के अंदर वो कुव्वत ना थी, क्योंकि आजमाइश के बायस वो फिलफोर ना सिर्फ उसका इनकार करता है बल्कि उसे पहचानने से इनकार करके वो उस पर लान तान भी करता है, उसकी तजलील करता है, और ये उसके ज़मीर पर बहुत बड़ा बोझ था। अब
यूहन्ना 21 बाब हमने पढ़ा है, उसकी 14 से 19 आयत को हमने पढ़ा है। अब यीशु मसीह ने पतरस को एक बार फिर कहा कि मेरे पीछे चल। लूका 5 बाब में उसने पहली मर्तबा पतरस को कहा था कि मेरे पीछे चल, और लूका 5 बाब में हम देखते हैं कि उसने पहली मर्तबा मछलियों का मौजज़ा उसकी जिंदगी में किया था। अब जी उठने के बाद दोबारा यीशु मसीह उसे फिर कह रहा है मेरे पीछे चल, और दोबारा अगर आप ये हवाला 21 बाब को पढ़ना शुरू करें, आपको पता चलता है कि यीशु मसीह जी उठने के बाद दोबारा उनके पास गया। वो झील के अंदर मछलियां पकड़ रहे थे, और वही हालत थी जैसे लूका की अंजील में हम पहली मर्तबा देखते हैं। उन्होंने सारी रात मेहनत की, कुछ ना पकड़ा, वो मेहनत कर रहे हैं, जाल डालते हैं, खींचते हैं, खाली है। और यीशु मसीह ने किनारे पर खड़ा होकर उनको कहा कि दूसरी तरफ डालो तो पकड़ोगे। वही सीन दोबारा रेपिटेशन हो रही है, और उन्होंने डाला और उन्होंने पकड़ी मछलियां, सेम वही मौजज़ा। और फिर यीशु मसीह ने फिर उससे वही कुछ कहा जो हमने 19 आयत में पढ़ा 21 बाब की यूहन्ना के, उसने उससे कहा मेरे पीछे चल। अब क्या वजह है कि यीशु मसीह ने दोबारा वही मौजज़ा किया और फिर से उसको क्यों कहा? इससे पहले एक और बात मैं उसकी तरफ भी इशारा करना चाहता हूं। अगर आप इसी 21 बाब को पढ़े यूहन्ना की अंजील, उसके अंदर लिखा है कि यीशु मसीह ने जब वो किनारे पर आए तो यीशु मसीह ने उनसे कहा बच्चों तुम्हारे पास खाने को कुछ है? तो क्या उसको भूख लगी थी? लफ्जों पर गौर करें, ये उनसे अपने खाने के लिए नहीं पूछ रहा। वो जिसने उनकी तमाम जरूरतों को हमेशा मुहैया किया, वो जिन्होंने अपने कानों से सुना कि कल के लिए फिक्र न करो, वो जिन्होंने उससे कहा खुदावन हमें दुआ करना सिखा, उसने कहा जब कभी दुआ करो तो जरूर ये कहो कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। वो उनसे मांग नहीं रहा था, वो एक शफीक बाप की तरह जिसको अपने बच्चों की फिक्र है, उनको कहता है बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है भी कि नहीं? तमाम रात खेते रहे हो, मुश्किलात में रहे हो, कुछ है कि नहीं तुम्हारे पास खाने को? और जो ही वो किनारे पर आए तो पहले से ही यीशु मसीह तो उनके साथ मछलियां नहीं पकड़ रहा था, तो क्या था वहां पर? कोयलों पर मछली तैयार थी, पकी हुई थी, रोटी पड़ी हुई थी, और उन्होंने खाया। ये एक अमली प्रैक्टिकल तमसील थी कि तुम्हारी तमाम जरूरतें उसने मुहैया कर दी हैं, पहले उसकी बादशाही की फिक्र करो। हमारे रोज की रोटी, वो जो हवा के परिंदों को खिलाता है, हमारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। उसने उनसे कहा ये बात। उसके बाद जब वो अब उन्हें समझ आ रही थी उसकी इन तमसीलों की, उन बातों की, और फिर जब वो किनारे पर आए तो यीशु मसीह ने कितनी बार उससे कहा, क्योंकि उसने कितनी बार इनकार किया था, और यीशु मसीह ने उससे 3 बार रिकमिट कराया था। क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा खुदावन मैं करता हूं। उसने कहा क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा मैं करता हूं। फिर कहा क्या तू मुझसे प्यार करे? उसने कहा खुदावन दिलगीर होकर उसने कहा खुदावन तू तो जानता ही है। यीशु ने कहा हां मैं तो जानता ही हूं, लेकिन मैं चाहता हूं तू ये बात जाने। और इसीलिए उसने दोबारा उसे मौका दिया। वो जिसने कहा था मैं तेरी खातिर मरने को भी, उसको फिर उसने कहा कि जब तू हाथ आगे करेगा, पहले तू खुद अपनी कमर बांधता था, अब कोई दूसरा तेरी कमर बांधेगा, तेरे हाथ बांधेगा, और जहां तू नहीं चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। ये हम सब जानते हैं कि ये उसकी उस मौत की तरफ इशारा था जो कि किस तरह उसने यीशु मसीह को जलाल देना है। हम सब इसको तारीख में जानते हैं कि उसको उल्टी सलीब दी गई, क्योंकि जब उसे मसलूब किया गया तो उसने कहा कि जिस तरह मेरा खुदावंद मसलूब हुआ, मैं इस लायक नहीं कि मैं उस तरह मर भी सकूं, मुझे अपसाइड डाउन क्रूसीफाई किया जाए। अब यीशु मसीह क्यों दोबारा वो मौजज़ा कर रहा है? क्यों दोबारा उससे कह रहा है कि मेरे पीछे चल?
اس لیے کہ جو کچھ یسوع مسیح نے پہلے کیا اس نے اس سب کا انکار کیا، لیکن یسوع مسیح اسے یہ باور کرانا چاہتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ خداوند تو جانتا ہی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن تو یہ جان لے، تجھے یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تو نے غلطی کی، ٹھیک ہے تو نے میرا انکار کیا، لیکن اسی لیے میں مصلوب ہوا اور زندہ ہوا تاکہ میں دوبارہ سب کچھ بحال کر سکوں، میں تمہیں پھر نیا موقع، نئی زندگی، ایک نیا چانس، نیو کمٹمنٹ کا موقع میں تجھے دوبارہ دے رہا ہوں، دوبارہ۔ یہ اس کی زندگی کا تیسرا فیصلہ تھا، لیکن جب اس نے فیصلہ کیا تو کیا چیز اس کی حقیقی تبدیلی کا باعث ہوئی؟ آپ ذرا موازنہ کریں، جسٹ کمپیئر اس پطرس کو، متی 26 باب والے پطرس کو اعمال والے پطرس کے ساتھ۔ اس کے پہلے باب، اس کے دوسرے باب، اس کے تیسرے باب، اس کے چوتھے باب کے اندر ایک پطرس کا ذکر ہے۔ یہ وہ پطرس جو ایک غلام، جو ایک لونڈی، جو ایک ملازمہ سے کے سامنے یسوع کا انکار کرتے ہوئے ڈر رہا ہے اور انکار کر رہا ہے، اور یسوع کو وہ لان تان کر رہا ہے، وہ قسمیں اٹھا رہا ہے، اس قدر خوف ہے۔ یہ وہ پطرس جو چھپ چھپ کر رات کے اندھیرے میں یسوع کے پیچھے پیچھے جا کر دیکھتا ہے کہ دیکھیں اسے پکڑ کر لے گئے ہیں، کیا ہوا؟ جو ایک فاصلے سے، ایک سرٹن ڈسٹنس سے یسوع کی پیروی کر رہا ہے۔ آج ہم بھی ایک سرٹن ڈسٹنس کے ساتھ یسوع کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم جانتے نہیں کہ اس فاصلے کے درمیان بہت سی چیزیں حائل ہیں جس کے باعث ہم اس کا اقرار کرنے کی جرات نہیں رکھتے۔ اب یہ پطرس جو رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر یسوع کے پیچھے چل رہا ہے، ایک غلام زادی، ایک لونڈی، ایک ملازمہ، جس کی اس برآمدے میں جہاں پر یسوع کی تحقیق کی جا رہی ہے کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں، اور وہ کہتی ہے تو شاید ان کے ساتھ کا ہے، یہ اس کے سامنے اقرار نہیں کر پا رہا۔ اس پطرس کا موازنہ، اس پطرس کو کمپیئر کریں اس پطرس کے ساتھ جو اعمال اس کے دوسرے باب کے اندر جب روح القدس نازل ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جب روح القدس کا نزول ہوا تو لوگ جو بڑے بڑے شرح کے عالم ہیں، بڑی بھیڑ جمع ہے، وہ ان کی پرستش، ان کی عبادت کا انداز، خدا کے سامنے گواہی کا انداز دیکھ کر کہتے ہیں او یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے۔ تب ہزاروں میں سے صرف ایک پطرس کھڑا ہو کر ان شرح کے عالموں کے ساتھ کہتا ہے جیسا تم سمجھتے ہو کہ یہ تازہ مے کے نشے میں ہے، ایسا نہیں، ابھی تو پہل دن ہی چڑھا ہے۔ اس یسوع کی بابت جس کی بابت یوئیل نبی کی معرفت صحیفوں میں گواہی دی گئی، جسے تم لوگوں نے مصلوب کیا، اسی کو باپ نے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ یہ وہ پطرس ہے جس کے بارے میں جب اس کو پیٹا گیا، اس کو کہا گیا کہ یسوع کا نام لے کر منادی نہ کرنا، اس نے کہا کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے۔ یہ وہ پطرس ہے جس کے سامنے لوگ بیماروں کو لا کر ڈالتے تھے، یہ وہ پطرس ہے جس کے بدن سے لوگ اپنے رومال اور پٹکے چھوا کر بیماروں پر ڈالتے تھے، یہاں تک کہ یہ وہ پطرس ہے جس کی بابت بھیڑ کہتی تھی کہ اس کا سایہ ہی بیماروں پر پڑ جائے تو ہم شفا پا جائیں گے۔ یہ وہ پطرس ہے۔ اتنی بڑی تبدیلی کی کیا وجہ تھی؟ اتنی بڑی تبدیلی کی وجہ یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا تھا۔ The resurrection, it's a big change. مردوں میں سے جی اٹھا یسوع المسیح ہماری تبدیلی کی وجہ ہے۔ جب تک یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تھا، پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور دیگر شاگرد اس کو مسیحا سمجھتے تھے، جانتے نہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے مصلوب ہونے کے بعد وہ دوبارہ واپس اپنی پرانی زندگی میں چلے گئے۔
एहसास नदामत, एहसास गुनाह, एहसास शर्मिंदगी पतरस की जिंदगी में था और वो वापस पुरानी जिंदगी में लौट गए। उन्होंने समझा शायद यहां तक ही सलीब की कहानी थी, बस वो आया, वो मर गया। लेकिन वो जानते नहीं थे कि सलीब के बाद हकीकी कहानी शुरू होती है, जो है तस्लीब व क़यामत अल मसीह, द रेज़रेक्शन। मसीह का जी उठना, दोबारा कायम होना, मौत, कब्र और जहन्नुम पर फतह पाकर हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करना, नया मौका देना, न्यू कमिटमेंट, नई जिंदगी। ये नई जिंदगी का ऐलान है जो जब तक यीशु मसीह जी उठे, यीशु मसीह को आप नहीं जानते, आपका इकरार खोखला है। जब आप यीशु मसीह जी उठे, यीशु मसीह को जान जाते हैं, तो फिर हकीकी तब्दीली हमारे सामने आती है। आज ईस्टर, द रेज़रेक्शन डे, ये हमारी न्यू कमिटमेंट का दिन है। क्या आज हम इस लायक हैं, अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या हम किस यीशु की पैरवी कर रहे हैं, किस यीशु का इकरार कर रहे हैं? उस यीशु का जिसे हम बस यीशु मसीह समझते हैं, जैसे दीगर समझते हैं, एक रस्म के तौर पर, एक ऐसे कि जब बस हम मसीह खानदानों में पैदा हुए और हमने मसीह के बारे में सुना और बस उसको रस्म के तौर पर लिए चल रहे हैं, या वाकई हम उस मुर्दों में से जी उठे यीशु मसीह को जानते हैं? जब तक हम उसे जानते नहीं, हम उसका इकरार कर नहीं सकते। आज क़यामत अल मसीह, उसका मुर्दों में से जी उठना, हमें अपील करता है कि हम अपनी जिंदगी में हकीकी तब्दीली को उसके जी उठने के वसीला से पहचानें। पुरानी जिंदगी जाती रही, पुरानी चीजें जाती रही, बस अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें, आज मसीह मुर्दों में से जी उठा। ये इकरार हमारे अंदर यीशु मसीह है, जिसे शायद बहुत अरसा पहले हमने मसलूब कर दिया, और उन शागिर्दों की तरह जो वापस अपनी पुरानी जिंदगी में चले गए, वही मछलियों की बदबू, वही किश्तियों का रिपेयर करना, वही तमाम रात पानियों के अंदर जाल फेंकने और मछलियों की तलाश करना, क्योंकि वो समझते थे वो मसलूब हो गया और बस हमने भी अपने अंदर यीशु को मसलूब कर रखा है। लेकिन जब तक यीशु मसीह हमारे अंदर जिंदा नहीं होगा, हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आएगी। और ईदे क़यामत अल मसीह हमारी जिंदगी की एक तब्दीली की वजह है। यह है रियल चेंज, यह है रेज़रेक्शन जो हमारे अंदर तब्दीली पैदा करती है। और पतरस की जिंदगी में जब तक वो यीशु को मसलूब समझता था, कोई तब्दीली ना थी। लेकिन हकीकी तब्दीली, वो पतरस जो बुज़दिली की इंतहा में था, आज दिलेरी की इस इंतहा तक है कि वो शरा के आलमों और फकीहों और अख्तियार वालों के सामने इकरार करता है कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। और वो नाम एक ही नाम है जो सब नामों से आला है, और वो नाम है मुर्दों में से जी उठने वाला यीशु अल मसीह। आज इस ईस्टर में, ईस्टर के मौका पर, जिसमें हम उसके मुर्दों में से जी उठने, मौत, कब्र पर फतह की शादियाने को हम सेलिब्रेट करते हैं, ये हमारे अंदर हकीकी तब्दीली की वजह होना चाहिए, ना कि साल हर साल से जो हम उसकी सोचते रहे, समझते रहे और एक रस्मी ईदें मनाते रहे, रस्मी ईस्टर मनाते रहे। ये वो ईस्टर नहीं आपकी जिंदगी में होना चाहिए। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। हमारे नहायत ही मेहरबान, बुजुर्ग, जलाली, वफादार, ला तब्दील आसमानी पिता, तेरा शुक्र करते हैं कि आज तूने खुदा अपने मुर्दों में से जी उठने के भेद के वसीला से हमें ये बावर कराया कि हमारा इकरार जब तक तुझ मुर्दों में से जी उठने वाले मसीह खुदावंद पर नहीं होता, हमारी जिंदगी तब्दील नहीं हो सकती। आज हमें खुदा नई जिंदगी में, नई कमिटमेंट, नए अहद के साथ खुदा अपनी हजूरी में पढ़ने का फजल बख्श।
यीशु के नाम में। धोखे
خاص وقت کے اندر شامل ہونے والے ہیں. جس رات یسوع مسیح پکڑوایا گیا اس رات اس نے ایک رسم اپنی یادگاری کے طور پر مقرر کی جو تمام رہتی دنیا تک یسوع مسیح کے دکھوں اور اس کے کفارہ کی یادگاری کے لیے ہے، یعنی اس کے خون اور بدن میں شامل ہونا، کیونکہ اس کے خون اور بدن میں شامل ہوئے بغیر ہم میں زندگی نہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اپنے دل ہم عالم بالا پر لگائیں. ہم اپنے خداوند خدا کا شکر کریں. یہ نہایت واجب و مناسب اور ہم پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں. اے خداوند مقدس باپ قادر مطلق اور ازلی خدا، تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس واسطے فرشتوں اور مقرب فرشتوں اور کل آسمانی گروہ کے ساتھ مل کر ہم تیرے جلیل نام کی حمد و تعظیم کرتے ہیں اور ہمیشہ یوں تیری ستائش کرتے ہیں. قدوس 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 خداوند رب الافواج، آسمان و زمین تیرے جلال سے معمور ہیں. اے خداوند تعالی تیرا ہی جلال ہو. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے اور آنے والا بھی ہے. عالم والا پر ہوشنا. واقعی قدوس، واقعی مبارک ہے تو اے آسمانی باپ، تو جس نے اپنی اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف سے ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے صلیب پر موت گوارا کرے. اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چڑھا کر کل جہان کے گناہوں کے لیے ایک پوری کامل اور کافی قربانی نظر اور معاوضہ دیا. ہم اس کے دکھ اور موت تیرے سامنے یاد کرتے ہیں. تو اس کی قربانی یاد کر کے ہم پر اور اپنی پوری کلیسیا پر رحم کر، اسی کے وسیلہ سے جس نے ہم سے فرمایا کہ جب تک میں پھر نہ آؤں تم ایسے ہی کرتے رہنا. جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا کہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے. میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو. اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور شکر کر کے ان کو دیا اور ان سے کہا اس میں سے پیو، کیونکہ نئے عہد کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بہتوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو. جس طرح ہمارے مسیح منجی خداوند نے ہمیں حکم دیا اور سکھایا، ہم دلیری سے کہتے ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصوروं کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصوروں کو معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ کرنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. اے رحیم خداوند، ہم اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری گوناگون اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں. ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنے، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم کرنا ہے. اسی لیے اے رحیم خداوند، بخش کے ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا بدن اس طور سے کھائیں اور اس کے لہو کو اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ آلودہ جسم اور روحیں
اس کے نہایت ہی بیش قیمت بدن اور لہو سے پاک صاف کیے جائیں اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے. آمین. وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے. اے خدا کے برے تو جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے تو جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے تو جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اطمینان بخش. یسوع کا بدن چاہیے.
जिंदगी
इस बात की अलामत है कि यीशु का लहू, उसका बदन तमाम जहान के गुनाहों को धोने के लिए काफी है। अब जब हम ईमान से मसीह के बदन और खून में शरीक हुए हैं, तो आओ हम शुक्रगुजारी करें। कादिर मुतलिक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तू जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावन में बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके निहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी का वादा दिया है, हम उन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को, अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नजर गुजरानते हैं, ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूं तेरी नेक और कामिल मर्जी तजर्बा से सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, जो तेरे और रूल कुद्स के साथ वाहिद खुदा अब्दुल-अबाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल-अबाद हमारे खुदावंद की हो। आमीन।